हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पराग छापेक और इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है रिधिमा। रिधिमा का नाम बिग बॉस से बहुत पहले से जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब जब ओटीटी पर बिग बॉस आ रहा है तो रिधिमा अब उसका हिस्सा है। रिधिमा, बहुत बहुत स्वागत है। और क्यों आप ओटीटी बिग बॉस पर शामिल हुई है, कोई कारण? ये रीजन नहीं है कि ओटीटी पर आ रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। रीजन ये है कि मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे काम कर गए कि आई कैन नाउ टोटली फोकस ऑन द गेम दैट द बैटल दैट आई एम अबाउट टू बिगिन बिग बॉस के घर में। पिछले कुछ सालों से ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई शो कर रही थी, मैं किसी वेब असाइनमेंट पे बिजी थी या फिर मैं नॉन फिक्शन स्पेस में थी। पर ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरी मदर के हेल्थ को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा कंसर्न थी। कीपिंग इन माइंड शी इज नो मोर, शी इज पास्ड अवे लास्ट अप्रैल। तो अब मुझे लगा कि नाउ इज दैट टाइम इन माई लाइफ वेयर आई कैन नाउ फोकस ऑन प्योरली माई वर्क। और अब मुझे कोई वैसे बंदिश नहीं है मेरे दिमाग में। आई थिंक आई कैन जस्ट गो अहेड विद इट। दैट्स द रीजन आई टुक दिस अप। रिधिमा, बिग बॉस यानी मेंटल हरासमेंट, टॉर्चर, इस बात के लिए कितनी प्रिपेयर है आपकी? इसके लिए मेंटली उतना स्ट्रांग रहा जाए कि इन सारी चीजों को झेला जाए, इनको रेजिस्ट किया जाए? देखो, स्ट्रांग तो रहना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज मैं हूँ स्ट्रांग, रियल लाइफ में भी मैं स्ट्रांग हूँ। uh, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाकर मुझे क्या ही वीक कर लेगा। बट ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। बिकॉज मुझे लगता है कि जितना हम सामने वाले को पावर देंगे हमें अफेक्ट करने का, वो इंसान उतना ही अफेक्ट कर सकता है। सो नाउ दैट इज कम्प्लीटली अप टू मी कि मैं कितना टॉर्चर झेल सकती हूँ या मैं कितना इंड्योर कर सकती हूँ इस गेम के रूल्स को। बट मेरा सिर्फ ये मानना है, जो भी करो अपने दिल से करो और बेस्ट करो। एंड बी योर सेल्फ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। रिधिमा, आप रियलिटी शो कर चुकी हैं पहले भी, लेकिन ये रियलिटी शो बिल्कुल अलग है। तो इस बात के लिए कितनी प्रिपेयर है कि जो 24 घंटे रिधिमा दिखने वाली है वो कैसी हो, कैसे वो दर्शकों के सामने, उनके चाहने वालों के सामने आए? इंसान कितना भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो जाए, 24 घंटे एक्टिंग कर पाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। नामुमकिन ना सही, मुश्किल जरूर है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि मैंने आज तक जितने भी किरदार प्ले किए हैं लोगों को वो पसंद आए हैं। मैं अगर कोई किरदार उठाती हूँ तो यूजुअली इट इज क्लोज टू माई पर्सनैलिटी, बट कभी कभार नहीं भी होता है। हियर आई एम जस्ट बीइंग माई सेल्फ। एंड बीइंग माई सेल्फ मीन्स कि मैं मुझे गुस्सा भी आता है, मुझे रोना भी आता है, मुझे चीखना चिल्लाने का भी मन करता है। अगर मुझे कोई परेशान करेगा तो शायद मैं उसे रिटर्न में परेशान ना करूं, बट तू तड़ाका कर लूं या झगड़ा कर लूं। तो ये सब के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि रियल मैं तो ये हूँ। फिर आपको पसंद आए नहीं आए वो आपकी चॉइस है। बट अगर मैं सोचूंगी कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं तो मैं गेम नहीं खेल पाऊंगी, तो मैं ये बैटल आउट नहीं कर पाऊंगी। सो आई हैव टू बी माई सेल्फ, आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ फर्स्ट। रिधिमा, जब भी कोई टीवी स्टार शो का हिस्सा बनता है तो उसके जो चाहने वाले हैं, उसके फैंस हैं, उनकी लगातार ये नजर रहती कि अब ये क्या पहनने वाली है, ये कैसी दिखने वाली है, इसका फैशन स्टेटमेंट क्या होने वाला है, ये रात को क्या पहनेगी, ये दिन को क्या पहनेगी। उस फ्रंट पे कितनी तैयारियां हो चुकी है आपकी? मेरे तरफ से तो जीरो तैयारी है, बिकॉज मेरा फैशन सेंस तो गॉड विलिंग कुछ ग्रेट नहीं है। आई बिलीव इन कंफर्ट ओवर फैशन। yes, of course I've had to get a stylist on board, because पिछले कुछ seasons में women have taken the fashion quotient, glamour quotient बहुत ही high। तो उसे बरकरार रखना भी जरूरी है। तो ये डिपार्टमेंट मैंने अपनी बड़ी बहन को सौंप दिया। मैंने बोला आप मुझे कोई लाके दीजिए प्रोफेशनल हु विल लुक आफ्टर दिस, क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो तो किसी को पसंद ही नहीं आएंगे। तो व्हाई शुड आई लाई, मेरे पास एक आर्मी है लोगों की जो मेरे लिए चीजें तैयार करके भेज रहे हैं। तो आपको मैं सुबह किसी और कपड़े में, आपको किसी और। बट मुझे लगता है ये सिर्फ मैं 10 दिन कर पाऊंगी, उसके बाद प्लीज बी प्रिपेयर्ड, मैं सेम कपड़ों में सुबह शाम दिखने वाली हूँ। रिधिमा, अभी तक सलमान खान यानी बिग बॉस ये कहा जा रहा था, लेकिन बिग बॉस ओटीटी पर करण भी रियलिटी शो में अब डेब्यू करने वाले हैं एंकरिंग को लेके। सो यही तो है ना, ये शो को अब इट्स बिकम सिनोनिमस विद सलमान सर। तो ये करण सर अपना एक अलग फ्लेवर लाएंगे यहाँ पर। और बहुत ही मजेदार होगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने देखा है जब वो यूजुअली होस्ट करते हैं तो क्या खूबसूरती से होस्ट करते हैं। एंड इट इज सो मच फन, ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग। तो ये सब चीजें बड़ी मजेदार हो जाती है। आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो हमें भी मेंटोर करे इस शो पर। शो जैसे वो इंडस्ट्री में लोगों को मेंटोर करते हैं, वैसे हम पर्टेनिंग टू दिस शो वो हमें मेंटोर करे। सो इट बी अ लॉट ऑफ फन। कहाँ पे हम गलत जा रहे, कहाँ सही, कब दिखाई नहीं दे रहे, सब बताएंगे। ग्रेट।
सो जाते जाते अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर मेरे फैंस या जो भी व्यूअर्स है वो अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं बाय वाचिंग मी, सो आई हैव टू मेक इट वर्थ देयर टाइम। बट ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे पास कोई और तरीका नहीं है, ना मेरे पास स्क्रिप्ट है। मैं खुद जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, शायद किसी को एंटरटेनिंग लगूं, किसी को बोरिंग लगूं, बट हूं तो मैं ही। तो या जस्ट प्लीज कीप सपोर्टिंग मी एंड आई रिक्वायर ऑल दिस लव। थैंक यू वेरी मच रिद्धिमा हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।